इस खबरनामे में सबकत मलिक ने मार्शल आर्ट के खेल जू जित्सु में इंटरनेशनल लेवल पर जीता सिल्वर मेडल। और रियासी जिले को हरा भरा बनाने के लिए साबिक ITBP हवलदार राजकुमार का मिशन। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा के विजहारा इलाके की 20 साला नौजवान खिलाड़ी सबकत मलिक ने अबू धाबी में जू जित्सु एशियाई यंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। इन्होंने जिला, स्टेट और कौमी लेवल पर कई तिलाई तमगे जीते हैं। सबकत मलिक जुनून की हद तक जू जित्सु खेल में मग्न हैं। इनका सफर आसान न था। छठी जमात में टेलीविजन पर जू जित्सु के मुकाबले देखकर सबकत ने ठान ली कि ये मार्शल आर्ट्स के इसी किस्म में अपना लोहा मनवाएंगी। चाहे वो फ्रेंड्स के रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब गांव के जो लोग हैं, नेबर्स हैं, जो मैं उनका बोलूँगी कि मैंने काफ़ी चैलेंज मतलब फेस की अपनी लाइफ में, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से मतलब छोड़ती थी। मैं सोचती थी यार लाइफ मेरी खुद की बनानी है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। अगर मैं लोगों की बातें सुनूंगी तो शायद मैं अपने जो गोल्स है वो अचीव नहीं कर पाऊंगी। सो मतलब ये मैं बोलूँगी कि अगर उस टाइम मैंने मतलब लोगों की बातें सुनी होती, शायद आज मैं इंडिया के लिए मतलब सिल्वर नहीं ला पाती। आपने जो गोल है उस स्टेज पे मतलब पूछना, उस स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इंटरनेशनल स्टेज पे, वो मेरा ड्रीम था, सबसे बड़ा ड्रीम जो मुझे उस आज पूरा हो गया। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब शुक्र उस अल्लाह का कि मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया, तो आज जो ये मेरी ड्रीम से फुलफिल हो गई। पूरे मुआशरे की तरफ से मुखालफत के बावजूद सबकत ने हार नहीं मानी। इनके वालिदैन ने इनका साथ दिया और इनके कोच मुजफ्फर अहमद ने इनकी हौसला अफजाई और मदद की। सबकत अपने कोच मुजफ्फर अहमद को सराहते हुए कहती हैं कि उन्होंने तमाम रुकावटों के बावजूद इनकी हौसला अफजाई की। यहाँ तक कि सबकत आलमी मुकाबलों के लिए मुंतखब होने वाली जम्मू और कश्मीर की वाहिद जू जित्सु खिलाड़ी बन गयी। मेरा स्पोर्ट्स स्टार्ट से पैशन रहा है, जबकि मैं टीवीज़ में देखती थी शोज़ मार्शल आर्ट्स के, रेसलिंग के, क्रिकेट, हर एक स्पोर्ट्स का मुझे अच्छा लगता था कि मैं जब बनूंगी मुझे भी कुछ करना है। लेकिन मुझे डॉक्टर या टीचर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा स्टार्ट से ही। हाँ, पढ़ाई में ठीक ठाक थी, बट मुझे क्या था, मुझे मतलब स्टार्ट से खुद से लगा कि ना मुझे जो करना है स्पोर्ट्स में कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया। मैंने बोला सर ऐसे स्पोर्ट्स का, तो फिर मैंने घर वालों से भी बातचीत की। जो मेरी सिस्टर है उनने घर वालों को मोटिवेट किया, बोला कि ये स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, ये कुछ अचीव करना चाहती है इसमें, तो हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए इस चीज़ में। अगर ये कुछ अचीव करेगी, हमें भरोसा रखना है इस पे। सो घर वाले भी अच्छे से मोटिवेट हो गए, सर ने भी अच्छी मेहनत की मुझ पे, तो स्पोर्ट्स चुना मैंने। ये महाराष्ट्र में BPS बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रही हैं। अभी इनका 2nd सेमेस्टर चल रहा है। जू जित्सु जूडो कराटे से बहुत मुख्तलिफ और खतरनाक खेल है। इसमें 2 खिलाड़ी एक दूसरे पर मुक्कों और लातों से हमला करते हैं। पूरी दुनिया में लड़कियां ये खेल खेलती हैं। सबकत ने बताया ये भी कई बार जख्मी हुई हैं, लेकिन इन्हें ओलंपिक्स तक पहुंचना है। ये इनका जुनून है। सबकत के वालिद पेशे से एक मजदूर हैं, फिर भी उन्होंने इनकी बहुत मदद की। प्राउड फील तो बहुत हो रहा है। पहले मैं ये बोलूँगी कि मेरा ये ड्रीम था कि उस इंटरनेशनल स्टेज पे चढ़ना, हमारे जो इंडिया का फ्लैग है वो वहाँ पे चढ़ाना। मुझे मतलब स्टार्ट से ये ड्रीम था कि नेशनल तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस लेवल पे जाना है जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया मेरा नाम जाने। और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मैंने इंडिया के लिए सिल्वर निकाला और जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स उनने ब्रोंज निकाला। सो मैं खाली एक JNK से खाली एक लड़की हूँ जिसने मतलब 2nd टाइम इंटरनेशनल खेला जित्सु चैंपियनशिप में। और सबसे प्राउड मोमेंट वो रहा कि इंडिया में हम इतने स्टूडेंट्स थे, इतने प्लेयर्स थे, उनमें से मुझे ही सिल्वर आया, बाकी सबको ब्रोंज मेडल आया। जापानी मार्शल आर्ट के खेल जू जित्सु को बांदीपुरा में कुश्ती कहते हैं और सब अफराद समझते हैं कि ये सिर्फ मर्द खेल सकते हैं। लेकिन सबकत मलिक ने इस खेल में नाम कमाने के लिए कई साल तक लोगों के ताने सुने, लड़कों की गालियां सही और चोरी छिपे अंडरग्राउंड प्रैक्टिस की। आबू धाबी में खेलने से कब्ल सबकत मलिक थाईलैंड में जू जित्सु का बैनुल अक़वामी मुकाबला खेल चुकी हैं।
अब इनका हदफ मार्शल आर्ट के खेल जू जित्सु के बैनुल अक़वामी मुकाबले में तिलाई तमगा जीतना है। माहौलियाती तब्दीली का असर माहौलियात पर पड़ रहा है। साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। दुनिया के कई ममालिक में ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारा मुल्क भी इससे अछूता नहीं है। जब बर्फ पड़नी चाहिए तब वो नहीं पड़ रही। रवां साल हमारे मुल्क के दीगर सूबों की तरह जम्मू कश्मीर में भी गर्मी की शिद्दत का एहसास हुआ। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ITBP के साबिक हवलदार माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रहे हैं। मैंने लगभग 22 वर्ष फौज में सेवा करने के बाद VRS लेके मैं घर में आ गया और बचपन से मुझे पर्यावरण से बड़ा लगाव था, पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, लेकिन फौज में रहने के कारण हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता था। इसलिए अब घर आने के बाद समय मिला है तो इसी विषय को लेके मैं बहुत आगे सभी पर्यावरण से जितने भी मुद्दे जुड़े हुए हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत मैंने घर से की। घर में छोटी मोटी नर्सरी सेटअप किया और उसमें पौधे तैयार करने शुरू किए और लगभग 3 वर्ष में मैंने लगभग 10,000 पौधे अपने घर में ही तैयार करके खुद से तैयार करके वो अलग अलग स्थानों पे पौधारोपण भी किए हैं और लोगों को भेंट भी किए हैं। राजकुमार ने माहौलियात, मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी मुहिम चलाई हुई है। रियासी जिले के विजयपुर गांव के बाशिंदे 47 साला राजकुमार भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ये रियासी को हरा भरा बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। 2022 में VRS लेने के बाद से राजकुमार ने रियासी ब्लॉक के 11 गांवों में पब्लिक मकामात और सड़कों के किनारे आम, अमरूद, जामुन और कटहल समेत 20,000 पेड़ लगाए हैं। इस साल मॉनसून के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ फलों के 600 पौधे लगाए हैं। पर्यावरण का विषय आज बहुत गंभीर हो चुका है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। तो ये जितनी तेज़ी से हमारे आसपास हमारे वातावरण में जितनी तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है, ये हमारे जीवन के लिए और इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके जीवन के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत सी संस्थाएं, बहुत से संगठन, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रत्येक नागरिक इस विषय पे काम नहीं करेगा, इसमें अपना सहयोग नहीं करेगा, तो कोई ज़्यादा बदलाव आने वाला नहीं है। जब राजकुमार 1999 में ITBP में शामिल होने के लिए अपना गांव छोड़कर गए थे, तब यहाँ सैकड़ों पेड़ थे। लेकिन जब ये 23 साल बाद गांव लौटे तो इन्होंने पाया कि पूरा इलाका अपनी हरियाली खो चुका था। ये अपनी पेंशन के पैसे से इन पौधों की देखभाल करते हैं। राजकुमार हर महीने अपनी पेंशन से पौधे और बाड़ लगाने का सामान और खाद के लिए तकरीबन 5,000 रुपए खर्च करते हैं। इनका हदफ 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का है। पिछले 3 साल से ये पूरा दिन और रात सिर्फ पेड़ पौधों पे ही इनका फोकस है। ये सुबह वॉक पे जाते हैं, बस इन्होंने पेड़ पौधे लगाने हैं, घर से लेके जाने हैं, वहाँ लगाने हैं। आते टाइम इन्होंने प्लास्टिक इकट्ठा करना है, वहाँ से लाना है और इको ब्रिक बनानी है अपनी। पूरी पेंशन जो है इनकी इसी में चली जाती है। हमने घर में छोटी सी नर्सरी भी बनाई हुई है। बिल्कुल टाइम ही नहीं है इनको कुछ और देखने का। सुबह उठना है, पाइप लेनी है, पौधों को पानी देते रहना है, सुबह शाम, और पौधे लगा रहे हैं। बस इनका यही है लक्ष्य कि मैं 1 साल में 10,000 पौधे जो है वो लगाऊं। राजकुमार जब कुनबे के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो गाड़ी में पेड़ पौधे रख लेते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ इन्हें लगाते हैं। स्कूलों में जाकर बच्चों को पेड़ पौधे लगाने की अहमियत समझा रहे हैं। पहाड़ जल रहे हैं, इसलिए माहौलियात को बचाना लाजमी हो गया है।
ITBP के साबिक हवलदार राजकुमार की जानिब से बड़ी तादाद में पेड़ पौधे लगाने की मुहिम से रियासी जिले के दीगर अफराद भी मुतासिर होकर मौसमियाती तब्दीलियों और महफूज मुस्तकबिल के लिए शजरकारी की अहमियत पर आगाही फैला रहे हैं।